हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर राय और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या आप बीएमएस डॉक्टर सर्जरी कर सकते हैं। तो चलिए इसका जवाब मैं अपने तरीके में दूंगा और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सवाल पूछे गए वो सवाल क्या क्या थे और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा जवाब क्या क्या थे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को तो पता चले कि भाई बीएमएस डॉक्टर के पास भी ज्ञान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो 2020 में यानी 2020 में ना, जब बीएमएस डॉक्टर्स को जब पीजी करने के बाद जो एमएस करते थे उन लोगों को 58 तरह की सर्जरी का परमिशन दिया गया और जब 58 तरह की सर्जरी का परमिशन दिया गया ना तो बहुत ही बवाल हुआ था, पूरे देश में बवाल हुआ था इसको लेकर के कि कैसे करेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर सर्जरी। उसमें 58 तरह की सर्जरी को परमिट किया गया। उस समय तर्क वितर्क के बाद ये मैटर जो लगभग 6-7 महीने चलने के बाद बंद हो गया, ठंडे बस्ते में चला गया। फिर अभी 2 महीने में ये मैटर फिर से रिवाइटलाइज हुआ, फिर से प्रकाश में आया, पूछा गया। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जो नोटिस जारी किया उसमें कुछ सवाल पूछे गए थे जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, ठीक है। इसमें पहला सवाल क्या था? पहला सवाल ये था कि क्या कोई ऐसा कोर्स है जिसके द्वारा बीएमएस डॉक्टर सर्जरी कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से जवाब आया कि जी हाँ, कोर्स है और ये कोर्स जो है वो बीएएमएस के बाद पीजी कोर्स जो करते हैं उसमें एमएस के नाम से जाना जाता है, वो कोर्स है। दूसरा सवाल ये पूछा गया था कि क्या बीएमएस डॉक्टर्स का जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं, वो जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं उसके लिए जो एनेस्थीसिया होता है वो एनेस्थीसिया क्या आयुर्वेदिक होता है या मॉडर्न होता है। तो इसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से ये दिया गया है कि जो एनेस्थीसिया है वो मॉडर्न एनेस्थीसिया ही यूज किया जाता है। आयुर्वेद की अपनी एनेस्थीसिया है वो ऑन मार्केटेड अवेलेबल अभी नहीं है और बहुत सारे जो जैसे कि माराजुना है, हसीस है, कोडिन है, तो ये सब जो है अभी मार्केटेड है लेकिन उसका यूज हम एनेस्थीसिया के तौर पे नहीं लेते ड्यूरिंग सर्जरी। तो जो मॉडर्न एनेस्थीसिया वाले जो डॉक्टर्स आते हैं, आयुर्वेद में पर्सनली कोई एनेस्थीसिया का कोर्स नहीं है, पीजी के बाद कोई ऐसा एनेस्थीसिया का एक स्पेसिफिक कोर्स नहीं है। तो इसमें जो सर्जरी के दौरान जो एनेस्थेटिक्स आते हैं वो मॉडर्न वाले होते हैं, ठीक है। और एनेस्थेटिक्स का क्या काम है? वो मॉनिटर करते हैं पूरी बॉडी मेटाबॉलिज्म को और एनेस्थीसिया दे करके पूरी बॉडी मेटाबॉलिज्म को मॉनिटर करते हैं। कॉमन एनेस्थीसिया वो लोग यूज करते हैं, उसमें होता है क्या, जाइलोकेन होता है या फिर आपका टर्मिन होता है या फिर आपका केटमिन होता है, ठीक है, या लोकल एनेस्थीसिया होता है या गैसियस एनेस्थीसिया होता है, वो एनेस्थेटिक्स का पार्ट है, ठीक है गाइज। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से यही जवाब दिया गया कि वो मॉडर्न की एनेस्थीसिया होती है और वो एनेस्थेटिक्स जो होता है वो मॉडर्न वाले होते हैं, आयुर्वेद के नहीं होते। और जो ये सवाल सबसे ज्यादा लोगों के बीच में होता है कि आयुर्वेद की तो अपनी कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, तो एमबीबीएस वाले जो एमएस करते हैं उनकी भी तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वो जो आपके स्काल्पल है, आर्टरी है, फोर्सेप है, टूथेड फोर्सेप है, आर्टरी है, यूटेरस क्लैंप है या मेनी थिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो भी आपका सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है टोटल, वो सारी इंस्ट्रूमेंट तो इंजीनियरिंग का पार्ट है, वो तो किसी मेडिकल साइंस का पार्ट नहीं है। तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट अगर मॉडर्न वाले यूज कर सकते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट आयुर्वेद वाले भी यूज कर सकते हैं। हालांकि आयुर्वेद वाले की खुद की अपनी इंस्ट्रूमेंट भी है, झारसूत्र वगैरह जो हम लोग फाइल्स फिस्टूला में करते हैं तो हमारी अपनी है, वैसे तो उनके पास है भी नहीं, ठीक है गाइज। लेकिन और सारे जो जनरल सर्जरी हमें परमिटेड है, जो 58 तरह की सर्जरी है उसमें हमारे कौन कौन सी सर्जरी आता है? जनरल सर्जरी आती है, उसके बाद आर्थो सर्जरी आती है यानी कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी आती है हमारी, उसके बाद ईएनटी की सर्जरी आती है जो कि सलक्के के पार्ट है, वो सर्जरी हमारी आती है, और ओरोडेंटिस्ट्री सर्जरी आती है जो डेंटल की सर्जरी है वो भी इसमें इंक्लूड की गई है। तो उन सब के लिए हमें और भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी, जो मॉडर्न की इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल ये था कि जो बीएमएस डॉक्टर है वो आफ्टर द बीएमएस जब पीजी करते हैं तो अपने नाम के आगे DR यानी डॉक्टर लगा सकते हैं क्या? तो जी हाँ, इसका जवाब भी हाँ में दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट में जो एमएस जो लगा सकते हैं क्या? तो जी हाँ, एमएस लगाना है लेकिन ब्रैकेट में आपको MSIU करना है, यानी आयुर्वेद से आपने एमएस किया है ऐसा लगाना है, ठीक है गाइज। इतने सारे जवाब जो सवाल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से पूछा गया। अब इन सब में मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइज। आपने बहुत अच्छा किया, 58 तरह की सर्जरी थी, बहुत अच्छा किया। सोसाइटी में मैं पर्सनली बोलूँ तो बहुत ज़्यादा जो है ना सर्जन की कमी है। जैसे कि आयुर्वेदिक सर्जन ऑन फील्ड आएंगे, ऑन मार्केट आएंगे, क्वालिटी के साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर फील्ड में आएंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो जो सर्जरी का कॉस्ट है वो घटेगा।
ठीक है। सर्जरी का कॉस्ट क्यों घटेगा? क्योंकि जो बहुत सारी सर्जरी महंगी पड़ जाती है वो डॉक्टर्स कम होने की वजह से महंगी पड़ रही है, क्योंकि डॉक्टर्स का चार्ज ज़्यादा होता है। और अगर ये सर्जन आएंगे और क्वालिटी के साथ आएंगे तो चार्ज बहुत कम लगेगा और कम से कम पैसे में सर्जरी हो सकेगी, ठीक है गाइज। उसके बाद रही जो कॉलेजेस की, तो बहुत सारे कॉलेजेस है, ड्रॉबैक अभी भी है। बहुत सारे कॉलेजेस है जो अपनी आयुर्वेदिक कॉलेजेस है जहाँ से एमएस की कोर्सेज कराई जाती है, वहाँ से जो सर्जरी की जो पीरियड में बहुत सारी कमियां हैं, उन सारी कमियों को ठीक करना होगा और प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर जो है ना टीचिंग लाइनअप के साथ अच्छे से ट्रेंड करके जो बीएमएस डॉक्टर को जो लोगों के बीच में भेजा जाएगा आफ्टर द एमएस कंप्लीट करके, वो बहुत अच्छे डॉक्टर साबित होंगे। क्योंकि जो आयुर्वेद वाले डॉक्टर्स होते हैं, मैं 4.5 ईयर और 1 ईयर इंटर्नशिप में वो इतना ज़्यादा चीज़ों को सीखते हैं, कंप्लीट मॉडर्न और आयुर्वेद चीज़ों को सीखते हैं, तो उनको एक चीज़ का तो आभास हो जाता है कि मुझे मेहनत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो बीएमएस डॉक्टर्स होते हैं उनको इस चीज़ का आभास तो हो जाता है कि मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो होपफुली वो बहुत अच्छा सर्जन बनेंगे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय आयुर्वेद।